की नौ खबर का मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको जमुई से बता दें, जहां जमुई लखीसराय मेन रोड पर अंबा गांव के पास यात्रियों से भरी एक ऑटो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सोनो थाना क्षेत्र के तिलकपुर के रहने वाले 12 लोग एक ऑटो में सवार होकर गंगा स्नान के लिए सिमरिया घाट जा रहे थे और तभी नगर थाना के अंबा गांव के पास ऑटो और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें गुड्डी और जग्गू रजक की मौत की खबर है। सोनो से आ रहे थे, गंगा स्नान करने जा रहे। कहाँ से, किस गांव से? तिलकपुर से आ रहे थे सर। हाँ। तिलकपुर से गंगा स्नान करने जा रहे थे। कहाँ? गंगा स्नान करने के लिए। ये सिमरिया घाट के पास से मतलब घटना ही हो गया सर। 7 आदमी घायल है सर। मौत कितने हो गई? मौत 2 को हो गया सर। सारा आदमी सोनो थाना का तिलकपुर गांव का रहने वाला है। ये लोग गंगा स्नान करने जा रहा था टेम्पो से। लखीसराय रोड में अम्बा के पास गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 12-13 आदमी इंजर्ड है, जिसमें एक बच्चा जवान आदमी एक बच्चा एक्सपायर कर गया है। और किशनगंज के मस्तान चौक पर असामाजिक तत्वों ने 2 मंदिरों में आग लगा दी और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में खास तौर पर नाराजगी है। लोगों ने किशनगंज बहादुरगंज मुख्य सड़क को जाम कर दिया है और अपराधी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी के बाद मौके पर डीएसपी सहित पुलिस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में बताई जा रही है। तो असामाजिक तत्वों ने मंदिर में आग लगा दी है, जिसको लेकर लोगों में खास तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 मंदिरों में ये आग लगाने की घटना घटी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, ये बताइए कि कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या उन लोगों की पहचान हो पाई है जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है? जी देखिए, अभी उनकी पहचान नहीं हुई है, चूंकि 3 बजे की घटना है। 3 बजे रात को ये घटना घटी है। उसके घटना के बाद जो मौके संवेदनशील मामला है, डीएसपी और यहाँ पे मजिस्ट्रेट के साथ लोग भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे हुए हैं। लोगों की भीड़ जुटी हुई है और लोगों के द्वारा मांग की जा रही है कि जो मंदिर को जलाया गया है, पहले तो अपराधी की गिरफ्तारी हो और उसके बाद मंदिर का निर्माण तुरंत करवाया जाए 24 घंटे के अंदर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। ये बड़ी खबर आपको किशनगंज से बता दें, जहां अपराधी की गिरफ्तारी के लिए ये सभी स्थानीय लोग आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और देखिए, सभी सड़क पर उतरकर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अपराधी की पहचान की जा सके, उसकी गिरफ्तारी की जा सके और इसी को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और बड़ी खबर किशनगंज से आपको बता दें, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने टाउन थाना क्षेत्र के नेपालगढ़ कॉलोनी में छापेमारी कर 2 महिला और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जो देह व्यापार के धंधे में शामिल बताए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर लोगों की काफी भीड़ जमा हो गई है। शहर के बीचों बीच देह व्यापार का धंधा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं, एक महिला आरोपी की पिटाई भी करते नजर आ रही है, जिसे पुलिस वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और बड़ी खबर बेगूसराय से सामने आ रही है, जहां सदर अस्पताल में बोतल विस्फोट होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि केमिकल भरी हुई बोतल ब्लास्ट होने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास तेज धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति पर बोतल विस्फोट करने का आरोप लगा है। जिस वक्त ये घटना घटी उस समय रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास काफी संख्या में लोग मौजूद थे और विस्फोट की आवाज सुनकर लोगों में हड़कंप मच गया और लोग वहां से भागने लगे। हालांकि जैसे तैसे लोगों ने आरोपी विक्षिप्त शख्स को पकड़कर अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया है। हम आ ही रहे थे, गाड़ी लगा रहे थे तो यहाँ विस्फोट हो गया। अच्छा, उसी समय मतलब ये भागदड़ मच गया। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। कहाँ से आए थे इलाज कराने? सैफुल कमाल रघुनाथपुर।
उसको धोला था, उसको कहा धोला उधर रखो, मैंने उससे पानी चूने लगा, कहा उसको क्या है, वो खोला, वो बरस कर गया, दारू था उसमें। तो है कहाँ वो पागल? पगला था, हम तो ले जा रहे थे, पब्लिक के कहा छोड़ दीजिए। उसी का भगदड़ यहाँ मचा था। हाँ। और मुंगेर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां 15 किलो गांजे के साथ 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। एक देसी कट्टा, 5 कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार अपराधियों में गालू भी शामिल। गोलू हैं और पवन मंडल का ये राइट हैंड बताया जा रहा है। कासिम बाजार थाना क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी की गई है। गोलू कासिम बाजार थाना में कई आपराधिक कांडों में शामिल रहा है और साथ ही वो गांजे की तस्करी में भी पहले से शामिल था। आर्म्स एक्ट और एनटीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में जो गिरफ्तारी हुई है वो रवि कुमार उर्फ गोलू नाम का है। इसका आपराधिक इतिहास भी है और इनके पिताजी को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। और ये वहाँ से जो मोबाइल मिला है वो भी हम लोग जब्त किए हैं और फर्दर अनुसंधान जो इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग कर रहे हैं। और देखिए, गोपालगंज पुलिस ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और यूपी से शराब की खेप लेकर आ रहे 17 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं 2 बाइक के साथ 22 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है और इन सभी तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले पर एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यूपी से आने वाले सभी रास्ते पर पुलिस को सघन जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिसके तहत जांच अभियान चलाया जा रहा है। कई चेक पोस्ट हैं, बलथरी पे चेक पोस्ट, इसके अलावा कई कट्स हैं जिसके थ्रू यूपी से बिहार में एंट्री की जा सकती है। तो इन सभी थानों को बोला है कि इन सभी चेक पोस्ट पे भी लगातार अपना पेट्रोलिंग कराते रहें, लगातार चेकिंग का अभियान चलाते रहें और चेक पोस्ट पे भी लगातार सख्ती बनाए रखें। और बोकारो में अपराधियों की फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई है। घटना बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी अपर बंगला के पास की है, जहां 2 बाइक से पहुंचे अपराधियों ने 7-8 राउंड फायरिंग की है और इसमें शांतिपद गोराई जख्मी हो गए। उन्हें डीवीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए बोकारो रेफर कर दिया गया है। घटना से नाराज लोगों ने फूसरो कथारा मेन रोड को जारंगडी के पास जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जहां जांच के दौरान 2 गोली बरामद की गई है। एसडीपीओ के मुताबिक 2 युवकों में बहस के बाद फायरिंग हुई, जिसकी गोली शांति पद को लग गई है। पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। और रांची सदर अस्पताल में देर शाम 20 मिनट तक अंधेरा छाया रहा। अचानक बिजली कट गई, पर जनरेटर स्टार्ट करने में देर हो गई और इसी बीच कई मरीज दर्द से कर्राहते रहे और एक मरीज को टॉर्च की लाइट में इंजेक्शन दिया गया। यह हालत रांची सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की रही। अस्पताल के स्टाफ से सवाल किए गए तो उन्होंने दलील दी कि समय पर इंजेक्शन देना ज्यादा जरूरी था, पर सवाल है कि जनरेटर स्टार्ट करने में देरी आखिर क्यों हुई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा। ये रांची का सदर अस्पताल है। तस्वीरें जरा गौर से देखिए। पिछले 10 से 15 मिनट बीत गए और यूं ही अंधेरे में मरीजों का इलाज हो रहा है। अभी स्क्रीन पर हमने देखा कि जब अंधेरे में टॉर्च के रोशनी के माध्यम से इंजेक्शन तक दिया जा रहा था। इस कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हुए, हल्की हल्की मध्यम रोशनी हो रही है। सर यहां पर भी इलाज कर रहे हैं, मरीजों को दवाइयां लिख रहे हैं। लेकिन विडंबना तो देखिए, जिस कमरे में कि मरीजों को इंजेक्शन लगाया जा रहा था उस कमरे में टॉर्च का लाइट जल रहा था और उस टॉर्च के लाइट के माध्यम से इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। अंधेरा छाया हुआ है। रांची का सदर अस्पताल है ये, और सदर अस्पताल की स्थिति ये है कि अंधेरे में मरीज को इंजेक्शन दिया जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ के जो डॉक्टर होंगे वो कहेंगे कि अभी अभी की स्थिति ऐसी हुई है। यहाँ एक मरीज है जिन्हें अभी अभी अंधेरे में इसी टॉर्च के लाइट के माध्यम से यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा था। अभी इंजेक्शन पड़ा आपको? हाँ, एक तो पड़ा। तो अंधेरे में ही? अंधेरे में टॉर्च का टॉर्च के से। टॉर्च के रोशनी से। हाँ। कितने देर से लाइट कटा हुआ है? हुआ 8-10 मिनट से होने जा रहा है। तो अंधेरे में ही मरीज को इंजेक्शन दिया जा रहा है, टॉर्च का लाइट जलाकर इंजेक्शन दिया जा रहा है। देखिए, पेशेंट का नीड है, मान लीजिए पेन से तड़प रहा है तो उस स्थिति में तो आप इंजेक्शन देंगे ही करके। लाइट की जरूरत है। आप जैसे कैमरा का लाइट मिल गया या टॉर्च का लाइट मिल गया, काम तो करना ही है करके। लाइन कटा हम लोग अक्सर होता है कि अपने आप में हम लोग का लाइट आ जाता है, माने विदिन 2-3 मिनट के अंदर में।
बट क्यों नहीं आ पाए हम लोग भी नहीं समझ पाए हैं। 15 से 20 मिनट गुजर गए, बिजली बहाल नहीं हो पाई। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट थे, उन्होंने बताया कि क्या कर सकते हैं, अंधेरा था तो हमने टॉर्च के लाइट पर ही इंजेक्शन दे दिया, तो क्या गलती है, शायद वो दर्द से कहरा रहे होंगे। लेकिन तस्वीरें सदर अस्पताल की साफ है कि किस तरीके से मरीजों को अंधेरे में इंजेक्शन दिया जा रहा है। डॉक्टर साहब भी यहाँ पर है, अंधेरे में हल्की हल्की मध्यम रोशनी के बीच वो पर्ची लिख रहे हैं। लेकिन मरीजों की स्थिति क्या है जब वो अंदर है, तो अंधेरे में किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और पटना जू में एक के बाद एक जानवरों की मौत हो रही है। पटना जू में कुछ दिन पहले ही मैसूर जू से 9 जानवरों को लाया गया था, जिसमें से नर जेब्रा की अचानक से मौत हो गई। और इसके पहले भी पटना जू में मौजूद एक जेब्रा की मौत हो चुकी है। अब पटना जू में सिर्फ एक ही जेब्रा बचा हुआ है। और अधिक जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना जू में लगातार जानवरों की मौत हो रही है, एक के बाद एक 3 जानवरों की जान जा चुकी है। सबसे पहले नन्हे शावक की जान गई, उसके बाद इकलौती जेब्रा की मौत हो गई और अब मैसूर से 2 जेब्रा को यहाँ लाया गया था, जिसमें से नर जेब्रा की मौत हो गई है। और इसके बाद पटना जू में जो जेब्रा की संख्या है वो सिर्फ 1 रह गया है। पटना जू में जानवरों की संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए मैसूर से कुल 9 जानवरों को यहाँ लाया गया था, जिसमें जेब्रा का एक जोड़ा था, यानी एक नर और एक मादा। नर का नाम बिक्की था, जिसकी अचानक से मौत हो गई है और बिक्की की उम्र 4 साल थी। इसके पहले भी कुछ दिन पहले बबली की मौत हुई थी, जो इकलौती पटना जू की जेब्रा थी। जो भी पर्यटक पटना जू घूमने आते थे उसे बबली नजर आती थी। बबली की भी अचानक मौत हो गई और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल में हुई थी। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार जो जेब्रा की उम्र होती है वो 25 साल होती है, लेकिन अचानक से पटना जू में एक के बाद एक जानवरों की मौत हो रही है। और जैसा कि जो अपडेट सामने आया है, मैसूर से 9 जानवरों को लाया गया था और सभी को यहाँ पे क्वारंटीन में रखा गया था, यानी जो पर्यटक आम पर्यटक हैं उनकी नजरों से दूर रखा गया था, क्योंकि जब तक वो इस माहौल में सही से घुल मिल नहीं जाते तब तक उन्हें आम पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया था। और ऐसे में मैसूर जू से 2 जेब्रा को लाया गया था, दोनों को क्वारंटीन में रखा गया था, जिसमें से नर जेब्रा जिसका नाम बिक्की है उसकी मौत हो गई है, यानी अब सिर्फ एक मादा जेब्रा पटना जू में बच गई है। और जो नर जेब्रा की मौत हुई है इसकी जानकारी जो गार्ड होते हैं उन्होंने दी। अचानक से नर जेब्रा जमीन पे गिर गया और जो गार्ड थे उन्होंने उसे देखा, उसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी डॉक्टरों को दी। डॉक्टर की टीम वहां पहुंची, जांच पड़ताल किया उन्होंने, तो पता चला कि जो मैसूर से 4 साल का बिक्की नर जेब्रा को लाया गया है उसकी मौत हो गई है। हालांकि बिक्की जहां गिरा था, जहां उसकी मौत हुई थी, वहां की घास, मिट्टी और वहां के सब कुछ को इकट्ठा कर लिया गया है। जांच की जा रही है कि आखिर मौत के पीछे कारण क्या है, क्योंकि दोनों स्वस्थ जेब्रा को यहाँ लाया गया था और लाने के लगभग 1 महीने के अंदर ही एक जेब्रा की मौत हो गई है और वापस से पटना जू में सिर्फ एक जेब्रा बच गया है। यानी एक तरफ जानवरों को बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए नए जानवर लाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक जानवरों की पटना जू में मौत हो रही है। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां मजदूर की हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकू गोदकर मजदूर की हत्या की गई, घर से 100 मीटर की दूरी पर हत्या की गई है। बोकारो स्टील प्लांट मजदूर जा रहा था और इसी दौरान 100 मीटर के घर की दूरी पर ही उसकी हत्या कर दी गई। बालेडी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। बोकारो से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बोकारो स्टील प्लांट काम करने के लिए मजदूर अपने घर से बाहर निकला और 100 मीटर की दूरी पर ही उसकी हत्या कर दी गई। और शेखपुरा में मध्याह्न भोजन खाने की योजना की खाद्य सामग्री की राशि में बंदरबाट का मामला सामने आया है। और इधर प्राथमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने पूरे मामले की जांच की मांग की है। दूसरी तरफ जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि स्कूल के हेडमास्टर और प्रखंड शिक्षा साधन सेवी मिलकर अपने लोगों को टेंडर भरवाकर योजना की राशि का गबन कर रहे हैं। और इधर विभाग अब जांच की बात, कार्रवाई की बात कह रहा है। हेडमास्टर के द्वारा ही वेंडर निकाला गया, यह बात नहीं कहा जा सकता है। हेडमास्टर या बीआरपी या और लोग जो है इस मध्याह्न से संबंधित, वो सारे लोग अपने मैक्सिमम जो भी किए हैं अपने सुविधा के अनुसार
वेंडर बनाए हैं। वेंडर बनाने का और माल सप्लाई का एक वृहद जांच होनी चाहिए जिला में। शिकायत मिली थी कि एक प्रखंड साधन सेवी जो होते हैं तो अपने नाम से उनका ये विद्यालयों को आपूर्ति करते हैं राशन वगैरह की, तो लेकिन ऐसा है नहीं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग नहीं रहा है, फिर भी इसकी गहराई से जांच की जा रही है। और नालंदा के बिहार शरीफ स्थित पंचानी नदी में 6 साल पहले बना झील अब तक पर्यटक स्थल नहीं बन पाया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से पंचानी नदी में बिहार शरीफ मंडल कारा से लेकर सिपाह गांव तक झील का निर्माण कराया गया था। झील के दोनों तरफ पर्यटक स्थल और सड़क निर्माण कराने की योजना बनाई गई थी, लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद काम अब तक नहीं हो पाया है, जिसके कारण झील गंदगी में तब्दील हो गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के बिहार से स्थित कोसू गांव के पास, जहां आप देख सकते हैं अभी हम मौजूद हैं पंचानी नदी में, जहां पर कि जो यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाया जाना चाहिए था और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने के लिए जो है कार्य योजना भी लाई गई और यहाँ पर जो है नदी की उड़ाई कराई गई। इसके अलावा जो है नदी के दोनों छोर पर सड़क बनाकर इसे पर्यटक स्थल बनाने की जो कार्य योजना थी और करोड़ों रुपए खर्च भी की गई, लेकिन आज तक ना तो पर्यटक स्थल बना और न ही दोनों तरफ सड़क बनाई गई। लेकिन जो पिछले कई साल बीत गए, लेकिन अभी तक स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर गंदगी का अंबार पसर गया, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी नाराज हैं। लोगों का कहना है कि जो आसपास के गांव के है नाला का पानी इसी में गिराया जाने के जो है कार्य किया जा रहा है, नाला का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे ये नदी का स्थिति और खराब हो जाएगी और लोग इसी को लेकर नाराज हैं। यहाँ स्थिति पूरा गंदगी है, जो आगे बढ़िया बनावेंगे बढ़िया किया बनेगा। औरत से ज़्यादा तो पहले बढ़िया था, अब तो औरत ज़्यादा गंदा है। तो यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाया जाना था, सब कुछ नहीं बनाया, खाली ऐसे हौसला किया। क्या क्या बनना था यहाँ पर? दोनों तरफ रोड़ा घाट बनाना था, जो भी नहीं बना। और अब नाला गिरावे कह रहा था, गंदगी में कौन नहाएगा, कैसे छठ अरग पूजा करेगा। यहाँ पर वे बनाना चाहिए कि घाट बनाना चाहिए और अथी बनाना चाहिए, आप चौपट दोनों साइड रोड और तिथि तो कुछ कहाँ बना, कुछ तो बनवे नहीं किया। यहाँ तो आप गंदगी फैल रहा है, यहाँ तो आप नाला गिरा रहा है। तो बीच में तो घोषणा हुआ था कि यहाँ पर दोनों तरफ सड़क बनेगी तो कहाँ बन रहा है? 500 साल तो हो गया, कुछ झीला खतेला कहाँ बन रहा है? सब तो इसी हो, कहा तो गंदगी से भर रहा है। तो झील तो बना था 5 साल पहले। हाँ, झील बनेगा तो पता घोषणा हुआ था भाई कि झील की 5 साल पहले तो कुछ और बना, अब तो गंदगी भरल जा रहा है। तो यहाँ पर झील बनना और जहाँ पर्यटक स्थल बनाया जाना था, तो क्या बना अभी तक? अभी तो नहीं बना, आगे में कहे कि बनाएंगे, लेकिन यहाँ गंदगी पसर गया पूरा। हाँ, पूरा गंदगी पसर गया। नाला का पानी आओ दक्षिण कर दीजिएगा छिलका से, तो नाला का पानी भी गिराया जा रहा है इसमें। हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर है कि कुछ ग्रामीण थे और साफ कह रहे थे कि यहाँ पर जो है पर्यटक स्थल बनाया जाना था, लेकिन अभी तक नहीं बना है। और खास करके जो गांव का आसपास का जो है गंदा नाला का पानी इसी में गिराया जाने के जो काम किया जा रहा है वो बंद होना चाहिए, ताकि जो है नदी का अस्तित्व बचाया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के अभिषेक कुमार। और देखिए, होली के बीते हुए 4 दिन का वक्त गुजर चुका है, लेकिन होली के मौके पर घर आए लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। होली खत्म होने के बाद सभी वापस अपने काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन टिकट ही नहीं मिल पा रही है। इधर रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की गई थी, जो नाकाफी साबित हुई। स्थिति का जायजा लिया है हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। होली बीत गया, लेकिन जो यात्री अपने घर आए थे उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही। होली के दौरान रेलवे की तरफ से कई स्पेशल जोड़ी ट्रेनें चलाई गई, ताकि जो यात्री होली के दौरान अपने घर आ रहे हैं वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे और वापस वो सुरक्षित जहां वो काम करते हैं वहां जा सके। लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी अभी भी जो रेलवे की तरफ से कई ट्रेनें जो चलाई जा रही है उस पर दबाव कम पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। यात्री परेशान हैं, उन्हें टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है और ऐसे में जो यात्री हैं जो होली के दौरान अपने घर आए थे वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें टिकट मिले और कब वो वापस अपने घर जा सके, क्योंकि आज रविवार का दिन है। सोमवार से सभी को अपने जॉब में काम करना है, वहां पहुंचना है और सभी हड़बड़ी में है। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से जो नजारा है पटना जंक्शन का, उसकी तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आ रही है। लोगों की भीड़ भाड़ साफ तौर पर पटना जंक्शन पर नजर आ रही है। ऐसे तो हर दिन यहाँ तस्वीर ऐसी ही होती है, लेकिन
और देखिए, सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस परेड होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। हैदराबाद में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस परेड। स्थापना दिवस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। कहा कि देश की आर्थिक प्रगति में सीआईएसएफ का बहुत अहम योगदान है। विंडो पर चार्ज लगाया जा रहा है। जबरदस्त ब्लास्ट, जगुआर टूटता है दुश्मन पर कहर बनकर, साहस भरी छलांग और इसके साथ ही जगुआर के खूंखार जबड़ों से जबरदस्त फाइटिंग फोर्स के द्वारा दुश्मन की चीखें उठ जाती है। एनएफटीसी साइड से थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के साथ ही हंटर 1 तथा हंटर 2 सिचुएशन को होल्ड करते हैं। बंधकों को सुरक्षित बचाया जाता है, सभी को सेफ असेंबल पॉइंट पर लाया जाता है। इवैक्यूएशन के दौरान एक हमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।